दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप अपने फ़ोन को तो चार्ज कर लेते हो, लेकिन आपकी सोल लो बैटरी क्यों फ़ील करती है? अपनी सोल को तो हम चार्ज करना भूल ही जाते हैं। हम लाइफ में एक मुकाम पे आके सब कुछ हासिल कर लेते हैं, पैसा, करियर, घर, फॉलोअर्स भी, लेकिन फिर भी अंदर ना एक खालीपन सा रहता है। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है। फिर भी हमें ना वो शांति वो नहीं मिल पाती। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए क्योंकि हम अपनी हार्ड ड्राइव ना उसको तो हम फुल कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो पावर सोर्स है ना, हम उसी से कनेक्ट करना भूल जाते हैं। या फिर यूं मान लो कि हमें पता ही नहीं होता कि अपनी सोल को उस पावर सोर्स से किस तरह कनेक्ट करें। और गाइस, भगवत गीता का ये चैप्टर 8 ना उसी पावर सोर्स से आपको कनेक्ट करवाता है। ये भगवत गीता का चैप्टर 8 सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि मौत के करीब हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को एकदम स्ट्रेस फ्री जीना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं। आज हम ना भगवत गीता के अध्याय 8 को एक बच्चे की तरह, कहानी की तरह समझेंगे, ताकि ये हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। तो इसीलिए ये वीडियो जितनी भी देर की होने वाली है, आराम से बैठ जाइए और आराम से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो क्या पता आपकी लाइफ से आपका स्ट्रेस हटा। जैसा कि हम जानते ही हैं कि अर्जुन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, और इसी कंफ्यूजन के चलते अर्जुन ने कृष्णा से 7 मुश्किल सवाल पूछे, एकदम हेवी संस्कृत वर्ड्स। अर्जुन श्री कृष्ण से ये पूछते हैं कि कृष्णा, ये ब्रह्मांड, आधिभूत, कर्म, अध्यात्म, आदि यज्ञ, आदि देव, ये सब क्या है? तो अगर आपको भी इन सारे टर्म्स का मतलब जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कृष्णा कहते हैं कि अर्जुन, ये सारी चीजें मुझसे ही शुरू होती है और मुझ पर ही खत्म। और अगर तुम भगवान से दोस्ती कर लो ना, ये जो लाइफ है ये बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो आई थिंक नाउ यू हैव माई आंसर कि हम किस तरह अपनी लाइफ को एकदम स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। लेकिन भगवान से कनेक्ट करा कैसे जाए? कृष्णा ना एक बहुत ही ज्यादा गहरी बात बोलते हैं। कृष्णा कहते हैं कि मरते वक्त आप जो भी सोचते हो ना, वही आपका अगला डेस्टिनेशन होता है। लेकिन वेट, इसका मतलब गलत मत समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी जिंदगी मजे करो और फिर मरते टाइम अब भगवान का नाम ले लो। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसे ना इस तरह समझते हैं, एक बहुत ही ज्यादा सिंपल से एग्जाम्पल से। अगर आप अपनी पूरी लाइफ में क्रिकेट खेलते हुए आए हो ना, तो आप जब सोओगे तो आपको सपने भी क्रिकेट के ही आएंगे, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ क्रिकेट से घिरी पड़ी है। तो ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर आपने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ स्ट्रेस करा है, ओवर थिंकिंग करी है, तो मरते टाइम पॉसिबल ही नहीं है कि आप भगवान का नाम ले लो। मरते टाइम भी आप ऐसे परेशान परेशान ही जाओगे। तो अगर आप चाहते हो ना कि मरते टाइम आप भगवान को याद कर पाओ, ताकि आपका जो अगला आने वाला जीवन है वो बेहतर हो पाए, तो आई थिंक यू हैव द आंसर। आपको अपने आप को पूरी तरीके से उनसे घिरना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ में भगवान का साथ लाना पड़ेगा। जब आप अपनी पूरी जिंदगी भगवान को याद करोगे ना, तो मरते टाइम भी वो आपको आसानी से याद आ जाएंगे। और इसीलिए श्री कृष्ण भी कहते हैं अभ्यास योग, मतलब कि रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान कर। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था मेरी प्रीवियस वीडियो में कि रोज बस 2 मिनट का मेडिटेशन और 5 मिनट का नाम जाप करो, क्योंकि इस 2 मिनट के मेडिटेशन और 5 मिनट के नाम जाप से ना आप अपनी लाइफ के एंड तक भगवान को याद करने की शक्ति जुटा सकते हो। अपनी लाइफ में रोज थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन लाओगे, अपनी लाइफ में रोज थोड़ा थोड़ा नाम जप लाओगे, तो ऐसा करने से ना आप भगवान के करीब जाओगे। धीरे धीरे जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे जब आप भगवान जी को हर एक चीज के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि ये लाइफ कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब कृष्णा ना हमें एक ऐसी बात बताते हैं जो कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मिक्स है। श्री कृष्णा हमें 2 रास्ते बताते हैं, 2 पाथ बताते हैं। पहला रास्ता शुक्ल गति और दूसरा रास्ता कृष्ण गति। शुक्ल गति यानी कि पाथ ऑफ लाइफ, ये उनके लिए है जो हमेशा अवेयर रहते हैं, जो ज्ञान में जीते हैं। ये रास्ते सीधा फ्रीडम की तरफ ले जाता है। और कृष्ण गति मतलब कि पाथ टू डार्कनेस, ये उनके लिए है जो सिर्फ मटेरियल चीजों जैसे कि पैसा, घमंड, इन सब में खोए रहते हैं। ये रास्ता वापस स्ट्रेस और अगले जन्म की तरफ ले जाता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। अगर अपनी लाइफ में वही चीज हम बार बार रिपीट करते रहेंगे ना, तो हमारा बार बार जन्म होता रहेगा और हम इसी साइकिल में फंस के रह जाएंगे। अगर आप इस बर्थ, डेथ और रीबर्थ की साइकिल से बचना चाहते हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना, बस नाम जाप करना है और भगवान को याद करना है। आपको पता है हम ना इस लाइफ में क्यों आते हैं? भगवान जी ना जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, जब हम इस लाइफ में आने वाले होते हैं,
तो वो हमें ये याद करके भेजते हैं कि बेटा तूने अपने पिछले जन्म में ना बहुत सारी गलतियां करी थी। तू पैसों के पीछे पागल हो गया था, मोह माया के पीछे पागल हो गया था, तेरे अंदर कूट कूट के घमंड भर गया था, तू इस लाइफ में इतना ज्यादा घुल गया था कि यही भूल गया था कि तू इस धरती पे आया क्यों था। इसलिए अब ना मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूँ, तू दोबारा इस धरती पर जा और इस बार ना वो कर्म करना जिस कर्म के लिए तू इस धरती पे आया है। इस बार तू अच्छे कर्म करना, लोगों की मदद करना, दान करना, भगवान को याद करना, उनकी पूजा करना और उनके बारे में प्रचार करना। भगवान जी ना हमें, इनफैक्ट हम सबको ये समझा बुझा के भेजते हैं, लेकिन जैसे ही हम दुनिया में आते हैं, इस दुनिया की माया की सांस लेते हैं ना, हम वो सब भूल जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता। हम फिर शुरू से अपनी जिंदगी जीते और फिर दोबारा से उसी जाल में फंस जाते, और उसी जाल में फंसने के बाद हम दोबारा मरते हैं, दोबारा हमें भगवान समझाते हैं, हम दोबारा लाइफ में आते, और बस यही साइकिल चलती रहती है। और जो इस साइकिल से बाहर निकल गया ना, जो ये समझ गया कि आप बेशक एक गृहस्थ जीवन में रखो, आप बेशक रोज सुबह उठो, ऑफिस जाओ या अपना काम करो, बिजनेस करो, पैसे कमाओ, लेकिन इन सब चक्करों में ना आप उनको मत भूल जाना जिनके लिए आप इस दुनिया में आए थे। इन सब के चक्करों में आप भगवान की पूजा करना, उनके करीब जाना, उनका नाम लेना, उनका प्रचार करना, दान करना, लोगों की मदद करना, ये सब मत भूल जाना। और जो लोग इन सारी चीजों को याद कर लेते हैं ना, वो लोग फिर दोबारा जन्म नहीं लेते। आप ये मत सोचना कि इसका मतलब ये है कि हम सब योगी बन जाएं, हम सब बाबा बन जाएं। नहीं, कृष्णा यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम योगी बनो, लेकिन योगी बनने का मतलब ये नहीं है कि हम सब पहाड़ों पे जाके संन्यास ले ले और तपस्या करने लग जाएं। आप अपने डे टू डे लाइफ में जो भी काम करते हो ना, बस उस काम के साथ साथ आप भगवान को याद करते रहो, आप भगवान से किसी न किसी तरीके से जुड़े रहो, बस यही काफी है। और इसे कहते हैं योग युक्त होना। अब थोड़ी सी ना और गहरी बात करते हैं। श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि ब्रह्मदेव का जो दिन होता है ना, ब्रह्मदेव जी का एक दिन हजारों सालों के बराबर होता है, और इन हजारों सालों में यूनिवर्स बनते हैं, यूनिवर्स मिटते रहते हैं, और यही साइकिल चलती रहती है। और इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हम सब छोटी छोटी बातों को लेके रोते रहते हैं। मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं एग्जाम में फेल हो गई, मेरी जॉब चली गई, मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही। श्री कृष्ण हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो, ये सारी चीज टेम्पररी है, और अगर कोई एक चीज है ना जो परमानेंट है, तो वो वही है। और जब आप इस बिग पिक्चर को समझ लेते हो ना, तब आपका जो स्ट्रेस है ना वो दूर हो जाता। तब आपको ये समझ में आता है कि आप इस बॉडी तक सीमित नहीं हो, आप इस बॉडी से कहीं ज्यादा बड़े हो। तो इस छोटी सी बॉडी के ये छोटे छोटे जो कष्ट है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। आप बहुत बड़ी चीजों के लिए बने हो, और वो बड़ी चीज है भगवान से मिलना। तो इतनी सारी बात हमने कर ली, लेकिन एक छोटे से शब्दों में बताऊं कि भगवत गीता के अध्याय 8 का सार क्या है। भगवत गीता के अध्याय 8 का सार यही है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप वो काम करते रहो, पर वो काम करते करते आप भगवान से जुड़े रहो, उनको भी याद करते रहो। देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हमें स्ट्रेस ना तब होता है जब हम अकेले सारा का सारा बर्डन अपने ऊपर लेके बैठे होते हैं, लेकिन जब इस स्ट्रेस को हम अपने ऊपर से हटा देना, जब हम कृष्णा का हाथ पकड़ लें, जब हम कृष्णा का साथ अपने लिए ले लेना, तो फिर वो जो स्ट्रेस है ना वो ले लेते हैं, बर्डन उनका हो जाता है और मेहनत हमारी। इसीलिए कहते हैं कि जो चीज आपके बस में है ना, आप सिर्फ वो चीज करो, और जो चीज आपके बस में नहीं है वो आप उन पे छोड़ दो। आपके बस में है मेहनत करना, आपके बस में उस मेहनत का क्या आउटपुट आने वाला है, क्या रिजल्ट होने वाला है, वो नहीं है। इसलिए आप बस अपनी मेहनत करते जाओ, और उसका जो रिजल्ट होगा ना वो आप उन पे छोड़ दो। और ऐसे करने से ना जो स्ट्रेस है ना लाइफ का, वो टाटा बाय बाय हो जाएगा। सो आई होप कि भगवत गीता के अध्याय 8 को इन सिंपल से शब्दों में जो मैंने समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया हो। और अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। राधे राधे।